आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे, GOC द अर्दन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंदर कुमार जी, GOC 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम वाली और 102 ब्रिगेड के बहादुर अफसर्स, जेशियो और मेरे बहादुर जवानों, सबसे पहले मैं भारत माता के आप सभी जांबाज सपूतों को तथा आपके परिवार को, चूंकि होली के अवसर पर मैं नहीं आ पाया था, बिलेटेड मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल है, या इसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं, वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। यह भारत के पराक्रम का, मैं मानता हूं, पवित्र मंदिर है। इसलिए आज ही नहीं, 5 साल पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, उसी दिन ही मैंने प्लान किया और उस समय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी हुआ करते थे, उनसे मैंने कहा और उसके एक दिन के बाद ही हम लोग यहां पर सियाचिन आए थे। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि अभी पिछली 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं और 13 अप्रैल 1984 के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी मिसाल आज दुनिया में दी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए, मैं मानता हूं कि यह गौरव का यह विषय है। दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है, उस पर समस्त भारतवासियों को नाज है। साथियों, वैसे तो मैं अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप लोगों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए सबसे सुखद क्षणों में से एक होता है। साथियों, उत्सव और त्योहार मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है। यह आप लोगों का भी अनुभव होगा। भारत तो पर्व और यह त्योहारों का देश है। होली के पर्व पर मौसम खराब होने के कारण मैं चाहते हुए भी आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया था। इसलिए लेह में ही वहां जो भी जवान मौजूद थे, उनके साथ मैंने होली मनाई थी। लेकिन तय किया था कि मौसम क्लियर होने के कुछ ही दिनों के अंदर मैं निश्चित रूप से सियाचिन जरूर जाऊंगा। इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। देर से ही सही आपको और उनके आपके सारे परिवारजनों को भी मैं बिलेटेड हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी सैनिक होने के नाते भारत के प्रत्येक परिवार के सदस्य हैं। मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच आया हूं। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके स्वजन के रूप में अपने परिवार वालों से यहां मिलने आया हूं। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है
और इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती रहती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्कूल हो या अस्पताल, मंदिर मस्जिद हो या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हो या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। साथियों, आज आपके बीच आकर मैं जो महसूस कर रहा हूं वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। भारतीय सेना इच्छा शक्ति और साहस का मैं मानता हूं कि यह दूसरा नाम है। आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रगों में रक्त की नई धारा का संचार होने लगा है। साथियों, आप जिस ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी विषम परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं वह अनपैरेलल है, वह अतुलनीय है। हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवाएं जब इन वादियों में बहती हैं, जब हर कोई अपने घरों में दुबक जाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी आप मौसम से लोहा लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी मजबूती से खड़े होते हैं। इस अटूट इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। आने वाले समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब बर्फीले ठंडे ग्लेशियर में उबाल लाने वाली आपकी वीरता के कार्यों का गौरव के साथ उसे याद किया जाएगा। साथियों, होली के लिए जब यहां आने का प्लान बन रहा था तो उस समय मुझे एक विचार आया जिसे मैं आप सबसे और आप सबके माध्यम से पूरे देश से साझा करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहां कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ विधि होती है, उसकी परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आया हो या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सबके बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। यह परंपरा आपके यहां भी होगी। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौसैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली, दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे होली का पहला टीका अगर कहीं पर लगेगा तो हमारे सैनिकों से लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ ठीक होली के एक दिन पहले ही आना चाहता था, लेकिन जैसा मैंने कहा मौसम खराब होने के कारण चाहते हुए भी मैं नहीं आ पाया। हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे और सुचिंद्र कुमार जी तो यहीं पर थे, मिस्टर बाली वहां पर थे। पूरी कोशिश की गई, लेकिन आपके बीच उस समय मैं नहीं पहुंच पाया, उसकी वेदना मुझे थी, इसीलिए आज आया। साथियों, तो मैं चाहता हूं कि सैनिकों के साथ ऐसा सेलिब्रेशन हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए कि कारगिल की बर्फीली चोटियों पर, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में, गहरे समुद्र में स्थित पनडुब्बी में, इन जगहों पर हर बार सबसे पहले सम्मान पूर्वक पर्व और त्योहार मनाए जाने चाहिए। यहां हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप एयर चीफ और नेवी चीफ से भी बात करके एक नई परंपरा स्थापित कर दें कि भारत में जब भी पर्व और त्योहार हो तो उसकी शुरुआत आप एक दिन पहले देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ मनाकर करें। यह हमारा आग्रह है। साथियों, यह राष्ट्र सेवा का आप जो कार्य कर रहे हैं, यह कोई साधारण काम नहीं है, यह एक दैवीय कार्य है।
इसका मोल कोई भी कीमत देकर किसी भी सूरत में चुकाया नहीं जा सकता है। यहां सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में भी आप दुश्मन पर गोली दागने के लिए और अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं, तभी देश में लोग चैन से हर त्योहार मना पा रहे हैं। रक्षक होने का आपका कर्तव्य आपको देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं वह सब किसी न किसी तरीके से हमारी रक्षा ही करते हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हुए आप सभी सैनिक भी हमारे लिए किसी रक्षक देवता से कम नहीं है। साथियों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि आपका, आपके बच्चों, माता पिता यानी आपके परिवार का ख्याल रखना यह हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है कि जिस मुस्तैदी से आप इस देश के लिए तन-मन से समर्पित होकर काम कर रहे हैं, उसी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार भी देश की सेनाओं के लिए काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर हमारे देश के जवानों की चिंता करते रहते हैं और यहां आते समय उन्होंने भी आपको शुभकामनाएं दी। वैसे होली के पर्व पर उनकी शुभकामनाएं आप सबको मिली ही थी, लेकिन मैं उनकी तरफ से भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, होलिका दहन के संदर्भ में एक कथा आती है, मैं समझता हूं आप लोगों ने सुना भी होगा। जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है, एक दैवीय और चमत्कारी वस्त्र ने भक्त प्रहलाद की आग से रक्षा की थी। उसी वस्त्र की भांति आप देश के दुश्मनों की शत्रुतापूर्ण आग से देशवासियों की इसी प्रकार से रक्षा करते रहेंगे। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको और आपके परिवारजनों को देर से ही सही होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे जलपान के लिए प्रस्थान